Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. In the previous lecture, we studied about the gross national product. In this lecture, we will start with finding out what is the difference between gross and net. We use the term gross, we use the term net. Then what is the difference between these two terms? ग्रॉस और नेट में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही क्लियर है. नेट इज़ इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मशीनरीज विच आर यूज्ड इन द फैक्ट्रीज. Depreciation is also called as the consumption of fixed capital. Depreciation refers to the reduction in the value of the capital, value of the fixed capitals, goods and machineries due to the factors such as wear and tear, breakdown, lapse of time, or there may be a case where the technology which is used may become obsolete or redundant. Suppose आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा है 1,00,000 रुपीज़ का, तो आफ्टर 1 ईयर क्या आप उसको 1,00,000 में बेच पाएंगे? सर्टेनली नॉट. वो आपको या तो 70-80 हज़ार इसी मतलब कुछ रिड्यूस प्राइस में ही आप उसको फर्दर बेच पाएंगे. तो अगर आप मान लीजिए 1 साल के बाद अगर आप उसे ₹80,000 में बेच पाते हैं इस कंप्यूटर को, देन व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इस केस के अंदर होगी 1,00,000 माइनस 80,000, दैट इज़ ₹20,000. जो डेप्रिसिएशन की असेसमेंट है वो डिफ़िकल्ट होती है, इसकी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होती है, बट ऑन एन एवरेज वी कैन एज्यूम 1,00,000 की मशीनरी थी, उसकी अब कॉस्ट 80,000 है. 80,000 इज़ द मार्केट वैल्यू नाउ, सो 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया. अब मान लीजिए ये कंप्यूटर किसी फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, उस फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोडक्शन प्रोसेसेस किए जाते हैं जिस पे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उस पे डिज़ाइनिंग के लिए आप कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, एंड फाइनली वो जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करने के बाद आपका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है. जस्ट लाइक आपने फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया है, इसी तरह आप फिक्स्ड कैपिटल को भी कंज्यूम करते हैं. 1 साल बाद आपके कंप्यूटर की वैल्यू 1,00,000 से घटकर 80,000 रुपये हो गई है, तो देयर इज़ सम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व, एंड दिस कंजम्पशन इज़ द डेप्रिसिएशन. जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ कैपिटल गुड्स के अंदर ही नहीं होता. डेप्रिसिएशन जो होता है वो आम तौर पे कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी होता है. आप कोई टीवी खरीदते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो कुछ टाइम बाद उसकी जो वैल्यू है वो घट जाती है. नाउ दैट रिड्यूस्ड प्राइस इज़ नथिंग इज़ बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली. But here in the calculation of GDP and GNP we are concerned with the प्रोडक्शन प्रोसेसेस ओनली, और उसके अंदर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही रेलिवेंट है. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ आपके पास कोई गुड्स थे जिनकी इनिशियल जो वैल्यू थी वो थी ₹2,000. अब उसके ऊपर आपने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस किया जिससे कि वैल्यू एडिशन हुई है, और वो वैल्यू एडिशन थी ₹100 की. देयरफॉर इनिशियल प्राइस वाज ₹2,000 और उसके ऊपर हमने वैल्यू एडिशन किया है ₹100 का. तो इस केस के अंदर जीडीपी कितना होगा? लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जीडीपी इज़ नथिंग बट द वैल्यू एडिशन. सो हेयर ग्रॉस जीडीपी विल बी ₹100. अब इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमने कुछ मशीनरीज भी यूज़ की होंगी, एंड सपोज इफ़ ₹20 इज़ द डेप्रिसिएशन in the production process, then net GDP will be ₹100 minus 20, that will be ₹80. So there is a depreciation of ₹20, and this is what is net GDP, which is equal to ₹80 only. Therefore जब हम नेट की बात करते हैं तो नेट शोज़ द व्हाट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन 100 का था बट उसमें 20 रुपये डेप्रिसिएशन में चले गए, तो इसका मतलब नेट मतलब इफेक्टिव वैल्यू एडिशन कितना हुआ? दैट इज़ ₹80 ओनली. नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेज इज विच वन, ग्रॉस और नेट, विल गिव अस अ बेटर आइडिया अबाउट द वैल्यू एडिशन प्रोसेस. द आंसर इज़ नेट, क्योंकि नेट से हमें इफेक्टिव वैल्यू एडिशन का पता चलता है. नेट विल गिव अस अ बेटर आइडिया अबाउट द वैल्यू एडिशन प्रोसेस. Although net domestic product will give us better idea about value addition, but GDP is used more commonly rather than NDP, and the reason is because depreciation estimation is very difficult. It is very subjective process.
Data regarding depreciation process may not be very authentic. Therefore, gross domestic product is more commonly used. देखिए, अब मैं आपको एक मेमोराइजेशन की ट्रिक बताता हूँ, एक शॉर्टकट है. जब भी हम डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो जाता है. G विल बिकम N. देयरफॉर जब हम GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें NDP मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, देन वी विल गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट. अगेन हेयर जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो गया इफ़ वी रिड्यूस द डेप्रिसिएशन. चलिए अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं, डोमेस्टिक एंड नेशनल. तो डोमेस्टिक हमने पहले स्टडी किया था, वट एवर प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड नेशनल मीन्स वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री. ये फॉर्मूला भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं. नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था. GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA. देखो यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. जब हम NFIA को ऐड करते हैं तो जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है दैट चेंजेस. GDP becomes GNP. Similarly, in the case of this is net national product, this is net domestic product, NFIA. जब हमने net domestic product में NFIA ऐड किया then the second alphabet changes. देखिए डेप्रिसिएशन के केस के अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट चेंज हो रहा है और NFIA के केस के अंदर सेकेंड अल्फ़ाबेट चेंज हो रहा है. Now the next question is which one will give better analysis if we have to compare the size of the economies of the two countries. डोमेस्टिक और नेशनल में से कौन सा जो फैक्टर है विल गिव अस बेटर एनालिसिस इफ़ यू वांट टू कंपेयर द साइज ऑफ द इकोनॉमीज़. देखिए इसके अंदर कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, दोनों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर हम साइज़ ऑफ द इकोनॉमीज़ के बारे में बात करते हैं तो GDP विल हैव एन एज ओवर GNP. रिजर्विंग GDP जो है वो पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करता है. अगर मैं इनकम ऑफ ए कंट्री की बात करता हूँ देन हमें नेशनल को स्टडी करना चाहिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बिकॉज उसके अंदर उन सब नेशनल्स का भी जो प्रोडक्शन है वो भी आ जाएगा जो इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं, बिकॉज GNP इज़ कंसर्न विद द नेशनल्स. देयरफॉर GDP और GNP दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे इंडिकेटर्स हैं, बट जो रेलेवेंस है या फिर जो अप्रोप्रिएटनेस है वो एक फैक्टर की एक कंटेक्स्ट के अंदर ज़्यादा हो सकती है विज़ेवी इन सम अदर कंटेक्स्ट. अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो GNP पे हमें जाना चाहिए बिकॉज उसमें नेशनल इंक्लूडेड है. और अगर हम एज सच साइज़ की बात करते हैं तो GDP विल गिव अ बेटर आउटलुक, बेटर इंफॉर्मेशन टू अस. देयरफॉर आई हैव आंसर्ड दीज टू क्वेश्चंस हियर. जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें अर्लियर वी यूज़ टू हैव GDP पर कैपिटा, बट देन लेटर ऑन इट वाज चेंज टू GNP पर कैपिटा, बिकॉज हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो पर्टिकुलर नेशनल है, जो नेशनल्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम को मेज़र करना होता है, जिसके अंदर GNP इज़ फार बेटर देन GDP. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू स्टडी इज़ फैक्टर कॉस्ट वर्सेज मार्केट प्राइस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. जो फैक्टर कॉस्ट होती है इसका मतलब होता है द कॉस्ट इंकर्ड ऑन द फैक्टर्स. फैक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. फैक्टर्स सच व्हाट इज़ द दिस को जो फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं, जो कॉस्ट इंकर करते हैं. लैंड खरीदने के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है, लेबर के लिए हमें वेजेस देनी पड़ती है, कैपिटल के लिए हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम प्रॉफिट चार्ज करते हैं. Therefore फैक्टर कॉस्ट इज़ द कॉस्ट इंकर्ड ऑन फैक्टर्स. एंड जो मार्केट प्राइस हमें पता है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है कोई भी गुड्स या सर्विस मार्केट के अंदर किस प्राइस पे हमें मिल रही है. देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. जब फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं देन वी अराइव एट द मार्केट प्राइस. टैक्सेस जो है वो दो तरीके के होते हैं. एक तो डायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपकी इनकम पे लगता है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, एंड सेकंड वन इज़ द इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, अर्लियर देयर वाज वैल्यू एडिड टैक्स, वैट होता था, देन सर्विस टैक्स होता था. तो दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. इवन कस्टम्स जो ड्यूटी है वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स लेवी ही है.
देयरफॉर फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे देन वी विल अराइव एट द मार्केट प्राइस. नाउ व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़. जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और सब्सिडीज़ हैव अ रिवर्स इफेक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सब्सिडीज से गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाता है, टैक्सेस से बढ़ जाएगा और सब्सिडीज से कम हो जाएगा. सब्सिडीज़ आर गिवन बाय द गवर्नमेंट्स. सो वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने अभी आपको बताया इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स आर लेविड ऑन द इनकम नॉट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जीडीपी एट मार्केट प्राइस एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ NIT. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. दिस इज़ द ईयर 2020, 21, 2021, 22 and let the second column represent production. 2021-22 के अंदर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई और 2021-22 के अंदर भी 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई. 2021 में भी 100 यूनिट और 21-22 में भी 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई. और थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं फैक्टर कॉस्ट FC. FC हम पहले लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. FC इज़ नथिंग बट द वैल्यू एडिशन. सो फॉर एग्जांपल वैल्यू एडिशन 2020-21 के अंदर हुआ 8 रुपीज़ का और 2021-22 के अंदर हुआ 8 रुपीज़ का. सो दिस इज़ रुपीज़, दिस इज़ ऑल्सो रुपीज़. सॉरी दिस इज़ यूनिट, 100 यूनिट and this is in the rupees. Factor cost is in rupees. अब थर्ड कॉलम के अंदर हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लिखते हैं. फॉर एग्जांपल 2020-21 के अंदर फॉर एग्जांपल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर ₹1 और 2021-22 के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर ₹2. अब फोर्थ कॉलम के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं मार्केट प्राइस. नाउ हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था मार्केट प्राइस इज़ नथिंग बट फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT. इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर 2020-21 के अंदर मार्केट प्राइस विल बी ₹8 प्लस ₹1 दैट इज़ ₹9. और सेकंड केस के अंदर द ईयर 2021-22 द मार्केट प्राइस विल बी ₹8 प्लस 2 दैट इज़ ₹10. नाउ व्हाट विल बी द GDP at market price? It will be nothing but 9 into 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई और हर एक यूनिट का जो रेट था वो ₹9 था. तो 9 into 100 दैट इज़ ₹900. दिस इज विद द GDP एट मार्केट प्राइस. और सेकेंड केस के अंदर 10 into 100 दैट विल बी ₹1000. सो 2020-21 के अंदर GDP एट मार्केट प्राइस विल बी ₹900 and in 2021-22 it will be ₹1000. तो GDP जो है 2021-22 के अंदर 1000 हो गया है और 20-21 के अंदर 900 था. सो व्हाट विल बी द परसेंटेज ग्रोथ इन द GDP? फाइनली लेट अस कैलकुलेट GDP एट फैक्टर कॉस्ट एज वेल. GDP एट फैक्टर कॉस्ट. व्हाट विल बी GDP एट फैक्टर कॉस्ट? इट विल बी 8 into 100 that will be 800 and in 2021-22 it will also be ₹8 into 100. तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट तो दोनों साल के अंदर सेम है और GDP एट मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रियल सच्चाई है वो हमें फैक्टर कॉस्ट से पता चलती है. इफ़ यू वांट टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ देन GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज़ मोर रेलेवेंट. क्योंकि इस केस के अंदर GDP एट मार्केट प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया 900 से 1000. बट ये जो इंक्रीज़ हुआ है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹1 से बढ़कर ₹2 हो गए हैं पर यूनिट. बट GDP एट फैक्टर कॉस्ट विल रिमेन द सेम. 2015 के अंदर हमने एक मेजर चेंज किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. हम उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ जो है GDP एट फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करने लगे. आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट. 2015 से पहले तो हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते थे एंड 2015 के बाद वी स्टार्टेड मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ GDP एट मार्केट प्राइस इंस्टेड ऑफ फैक्टर कॉस्ट.
कई बार हमें ये सुनने में आता है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज़ ओवर एस्टिमेटेड एंड स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं रेदर देन जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट। तो इस बात में सच्चाई है कि जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो समवट स्लाइटली जो है ओवर एस्टिमेटेड है, क्योंकि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। 2015 के बाद वी शिफ्टेड फ्रॉम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट टू द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईएमएफ। तो हमारी जो ऑफिशियल जीडीपी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लाइटली जो है ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो स्लाइटली ज़्यादा बढ़े हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो ओवर एस्टिमेशन है, दिस ओवर एस्टिमेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली अप टू द ट्यून ऑफ 0.1 to 0.2%। तो जो हम जीडीपी की जो डेटा हम देखते हैं दैट इज़ स्लाइटली ओवर एस्टिमेटेड, और वो स्लाइट ओवर एस्टिमेशन जो है 0.1-0.2% ज़्यादा होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वाई आईएमएफ हैज़ रिकमेंडेड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट्स वाई अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है देन यू विल हैव टू सबट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हर कंट्री के पास इतना एक्यूरेट डेटा होता नहीं है, इसलिए जो मार्केट प्राइस कैलकुलेशन है वो फार एक्यूरेट होती है देन द फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेशन। दैट्स वाई आईएमएफ हैज़ रिकमेंडेड टू कैलकुलेट जीडीपी एट द मार्केट प्राइस ओनली। Now let us study the concept of current prices and constant prices. At current prices, goods and services are valued at current or prevailing year's prices, and at constant prices, goods and services are valued at base year prices. तो करंट ईयर प्राइसेस के अंदर जिस टाइम पे प्रोडक्शन हुई उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस था उसको हम ले लेते हैं, एंड कांस्टेंट प्राइसेस के अंदर हम एक बेस ईयर का प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर 2011-12 का जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस थे वो कैलकुलेट करते हैं अगर हमें कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट करना हो। सो द बेस ईयर इज़ 2011-12।